आज हम कक्षा 12 में अकाउंट में लेसन नंबर 4 साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन ये चैप्टर में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो साझेदारी पेढ़ी में परिवर्तन क्यों होता है, पुनर्गठन क्यों किया जाता है। सबसे पहले देखें तो साझेदारी में होने वाले परिवर्तन के कारण। तो सबसे पहला कारण है कि चालू साझेदारी के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तब। सेकंड, साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का कोई प्रवेश करे तब लाभ पुनर्गठन होता है। इसके बाद चालू साझेदारी पेढ़ी में से कोई साझेदार की निवृत्ति हो या मृत्यु हो, ऐसे 3 कारणों से साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन होता है। तो चालू साझेदारों के बीच लाभानी वितरण या बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन। तो कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? तो जब कोई साझेदार पेढ़ी का संचालन करता हो परंतु उसकी नादुरुस्ती या निजी कारणों से भविष्य में धंधा का संचालन कर सके ऐसा न हो, तब लाभानी वितरण का प्रमाण बदलता है। इसके बाद धंधा के लिए पर्याप्त समय न दे सकता हो तब उसके बदले अन्य कारणों को कार्यभार उठाना पड़े तब। इसके बाद पुराने साझेदारों की निवृत्ति हो या मृत्यु हो तब। इसके बाद नया साझेदार पेढ़ी में प्रवेश करे तब। ऐसे कारणों से साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन होता है। जब पुनर्गठन होता है तब साझेदार का त्याग और साझेदार के लाभ का प्रमाण ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले है त्याग का प्रमाण। तो जब चालू साझेदारों के बीच लाभानी वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तब अमुक साझेदारों के लाभ के प्रमाण में कमी होती है। मतलब कि पहले साझेदार को जितना लाभ मिलता था अब उससे कम मिलेगा, तो उसको कहा जाता है त्याग का प्रमाण। त्याग का प्रमाण का सूत्र है साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। उस पर से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद लाभ का प्रमाण। तो लाभ का प्रमाण, तो अमुक साझेदारों को लाभ में से पहले की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है, उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाता है। मतलब कि पहले साझेदार को जितना लाभ मिलता था अब उससे भी अधिक लाभ मिले, तो जो अधिक लाभ मिले वो प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाता है। तो लाभ का प्रमाण का सूत्र है कि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अब हम क्वेश्चन 1 देखेंगे कि क्वेश्चन है, भावेश, विपुल और हिरल एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। वे लाभ हानि 2-2-1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर 3-2-1 करना निश्चित किया है। उस माहिती पर से त्याग और लाभ का प्रमाण ज्ञात करो। तो त्याग और लाभ का प्रमाण ज्ञात करने से पहले हमें जो पहला जो अनुपात दिया है वो पुराना अनुपात है और दूसरा जो दिया है बदल कर वो नया अनुपात दिया है। 3:2:1। सबसे पहले हम लिखेंगे नया अनुपात और पुराना अनुपात। चलो, तो नया अनुपात पहले हम त्याग का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पुराना और नया अनुपात कौन कौन सा है वो पहले देखेंगे। तो पुराना प्रमाण, भावेश, विपुल और हिरल, तो 2:2:1 दिया है, तो 2:2:1। इसके बाद नया प्रमाण दिया है 3:2:1। अब हम ज्ञात करेंगे त्याग का प्रमाण। तो त्याग का भाग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो पुराना भाग जो दिया है वो 2:2:1, तो भावेश का 2 और टोटल होता है 5, तो 2/5 माइनस 3/6। एलसीएम लेने पर आता है -3/30।
जब त्याग ज्ञात करे और आंसर में माइनस आए, इसका मतलब ये साझेदार त्याग नहीं कर रहा है, वो लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इसका लाभ आया -3/30। इसके बाद विपुल, विपुल का जो है 2/5 -2/6, एलसीएम लेने पर आता है 2/30, मतलब कि ये त्याग कर रहा है। इसके बाद हिरल, हिरल का 1/5 -1/6, तो एलसीएम लेने पर आता है 1/30, तो ये भी साझेदार त्याग कर रहा है। अब हम देखेंगे लाभ। लाभ, तो लाभ का भाग बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। तो पहला है 22 का 3/6 ये नया भाग है और 2/5 पुराना भाग है। तो 3/6 में से 2/5 घटाएंगे, एलसीएम लेने पर आता है 3/30, मतलब कि ये लाभ प्राप्त कर रहा है। इसके बाद विपुल, विपुल का आता है 2/6 -2/5, एलसीएम लेने पर उसका आता है -2/30। -2/30 आता है जब लाभ का प्रमाण ज्ञात करे और माइनस में आंसर आए, तो ये साझेदार लाभ नहीं प्राप्त कर रहा है, ये साझेदार त्याग प्राप्त कर रहा है। इसके बाद हिरल, हिरल का जो है वो 1/6 -1/5, 1/6 -1/5, तो 1/6 -1/5 करेंगे तो आंसर आता है उसका -1/30, मतलब ये भी साझेदार लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे।